जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दिल्ली से रेनू आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड करके शेयर किया है। कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करना सत्संग शेयर करने में, और सत्संग पर सुनाए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग सुनाते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट कीजिए। कब से मेरी जर्नी आपके साथ स्टार्ट हुई, तो गुरु जी की कृपा से इसी साल 2024 में मैं 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, आज मैं अपना 6 जुलाई का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उस दिन मुझसे 2 बड़ी गलतियाँ हुई थी, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे हो जाएंगी। सुबह मैं 6 जुलाई को सुबह उठते ही गुरु जी को नमस्कार करके अपना फ़ोन खोल के देखती हूँ। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया। और संगत जी, मेरी ना कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, दिमागी परेशानी है। उसके वजह से भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ। उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया और मैंने फ़ेसबुक खोला, मेरे को गुरुजी के मैसेज फ़ेसबुक पे मिलते हैं। तो मैंने जैसे ही फ़ेसबुक खोला, उस पे जितने भी मैसेज थे वो जैसे दूसरे लोग डाल देते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा रहे हम पर, मतलब डायरेक्ट गुरुजी का कोई मैसेज नहीं था। गुरुजी के स्वरूप के साथ जो मैसेज डले होते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे, ऐसे ऐसे करके मैसेज थे। गुरुजी का डायरेक्ट मुझे कोई मैसेज नहीं था। तो मैंने कई देखे, फिर मुझे थोड़ा सुबह लेट भी होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। तो मैंने थोड़े से मैसेज देखे और मैंने बंद करके फ़ोन रखते हुए कह दिया कोई भी काम का नहीं है। और मेरे दिमाग में ये आते ही मैंने बोला हाँ, ये मैंने क्या कह दिया। मैंने बोला क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना। मैं समझ नहीं पाई कि ये मेरे मुँह से क्या निकल गया। तो मैंने बहुत क्षमा मांगी गुरुजी से। और मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि मेरे को सॉरी संगत जी, गुरुजी ने क्या मैसेज दिया मुझे ठीक से याद नहीं आया, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत डिस्टर्ब थी और मुझे बच्चों को भी स्कूल भेजना था। तो मैं फिर स्कूल भेजने में लग गई। और जब मेरे दोनों बच्चे चले गए तो मैं बहुत रोई और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हुआ, ये मेरे मुँह से कैसे निकल गया। मेरी दिमागी प्रॉब्लम तो है, पर ये गलती तो मेरी ही है, मैंने ही की है। तो शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा संगत जी, शायद मुझे लग रहा है कि गुरुजी का मैसेज था कि पूरी तरीके से सिलेंडर कर। शायद मुझे, क्योंकि मेरी गुरुजी संगत जी उस वक्त मैं इतनी डिस्टर्ब थी, इतनी परेशान थी कि मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा। और आज 9 जुलाई को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा और दिन हो गए हैं, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा ठीक से। मुझे शायद गुरुजी का यही मैसेज था कि पूरी तरीके से सिलेंडर कर। मैं रोने लग गई और परेशान थी मैं। फिर भी मैं बोल रही थी गुरुजी मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ कर देना। और फिर मैं एक्चुअली फिर मुझे बैंक पे जाना था और उस दिन मैंने थोड़ा काम फैला रखा था, मशीन वगैरह लगा रखी थी। मेरा बहुत काम फैला हुआ था, क्योंकि दूसरे दिन गुरुजी का बर्थडे था और मुझे घर में सत्संग भी करवाना था और बड़े मंदिर भी जाना था। और 6 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे भी था, तो उसके लिए मैंने घर में कुछ भी बैलून वगैरह नहीं लाया। मैं इतनी डिस्टर्ब थी उस वक्त कि मैंने कुछ भी नहीं करा मेरे बेटे के बर्थडे के लिए। और फिर मैं जल्दी जल्दी बैंक चली गई। बैंक में जाके जब मेरे को मेरी चेकबुक और एटीएम के लिए फॉर्म मैंने दिया, मैं ले आई थी कुछ दिन पहले, भर के दे दिया। मुझे मेरा काम करवाना था, पहले मैंने पासबुक, मेरी एंट्री नहीं हो रही थी, तो मेरा पासबुक लेके वो काम कर रहे थे। पर उन अंकल के पास, सर के पास एक आंटी खड़ी हुई थी जो उनके जानने वाली थी, वो उनका काम पहले कर रहे थे और मेरा काम बीच में अटके ना, इसलिए मैं कंटिन्यू गुरु मंत्र का जाप कर रही थी।
तो मैं करे जा रही थी और मुझे ये लग रहा था कि कोई मुझे देखेगा, तो मैं कैसे कंटिन्यू करूं। और वो अंकल जी मज़े मज़े में उनसे बात कर रहे थे। मेरा काम बस, मेरा पासबुक लेके रख लिया था और वो मुझे कर रहे थे नहीं कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था। बस वो आंटी का ही पहले काम कर रहे थे और मैं गुरु मंत्र जाप कर रही थी और मेरे मुँह से निकल गया, और कितना करूँगी। ये बोलते ही मैं चुप एकदम, मतलब सॉरी गुरुजी, मुझे क्षमा करना, मैंने ये क्या कह दिया, मेरी सही यही सज़ा है, सही सज़ा मिल रही है मुझे, सही यही मेरी सज़ा है कि मुझे और करना पड़े। मैंने सॉरी गुरुजी, मैं करती रही, मैं इतनी, मेरे हाथ पैर काँपने लग गए कि ये मेरे मुँह से क्या हो गया। तो उन अंकल ने मेरा काम कर दिया पासबुक का, पर जो दूसरा था चेकबुक का और एटीएम का, वो मुझे दूसरी साइड जाने के लिए कहा कि आप उधर जाइए। मैं दूसरे अंकल के पास जाने से पहले बैंक में ही बेंच लगा होता है उस पर बैठी कि गुरुजी ने मुझे क्या कहा है, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगूं। तो गुरुजी तो सब जानते हैं क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वो तो सब जानते हैं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो मैंने बहुत माफ़ी भी मांगी थी गुरुजी से। फिर मैंने फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज था कि गलतियाँ तो तेरे ता हुई है, पर तू ओदा एहसास कितना है, तेरे को उसका एहसास है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा काम हो जाएगा। तो मैं तेरे नाल हूँ, तेरा काम हो जाएगा। अब मैंने बहुत माफ़ी मांगी बाबा से, बहुत माफ़ी मांगी। मैंने बोला गुरुजी मुझे क्षमा करना, मेरे से क्या हो गया आज, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने जब से मैं, बाबा जी आपने मेरा हाथ थामा है, ऐसी गलती कभी नहीं हुई जो आज हो रही है। आज क्या हो रहा है मेरी संगत जी, कुछ है, मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है थोड़ा। तो पर मैं गुरु संगत जी झूठ नहीं बोलती, एक्चुअली में अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं बाबा से सॉरी ज़रूर मांगती हूँ, और जो मेरी दिमागी प्रॉब्लम से होती है वो गुरुजी को पता है। उसके लिए मैं वो माफ़ी मांगती थी, पर मैं बोलती थी मुझे ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नॉर्मल लाइफ भी ख़त्म हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप करने के लिए बोला था, वो मैं कभी कर पाती थी, नहीं कर पाती थी। तो गुरुजी कई बार कह देते थे कि, एक बार गुरुजी का मैसेज भी आता है कि तू रहने दे, मैं देखता, मैं सब ठीक कर दूँगा, पर वो सब ठीक नहीं हो पा रहा था, बहुत टाइम हो गया था। फिर संगत जी मैं बैंक के दूसरे काम के लिए गई, मैं कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने उसमें मेरी फ़ोटो भी नहीं लगाई थी और मंत्र जाप कर रही थी, एक दो चीज़ें और थी, पर उन अंकल ने बिना फ़ोटो लगाया मुझे कुछ भी नहीं कहा। मेरे साइन जो थे खाली मेरे नाम के थे, सरनेम नहीं लगा था। उन्होंने आपका सरनेम से ही है ये अकाउंट, इसलिए अपने आपको सरनेम भी लिखो अपने साइन में। तो सब कर दिया और मुझे ओके करके भेज दिया कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मैंने गुरुजी का धन्यवाद दिया और मैं आ गई कि शुक्राना गुरुजी, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी आप मेरे साथ हैं, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे माफ़ करा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। और संगत जी उस दिन पूरा दिन मैं बहुत डिस्टर्ब रही, बहुत परेशान रही। मेरे बच्चे का बर्थडे था 6 तारीख को, मैं उस दिन उस बैलून भी शाम को 6:30 बजे उसके ट्यूशन के बाद मैंने उसकी हेल्प से ही लगाए, सब किया। मैं बहुत परेशान थी, पर मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से, गुरुजी मुझे माफ़ करना, आप मेरी गलतियों को क्षमा करना, उस पर पर्दा डालना, और हम शुरू से शुरुआत करते हैं हम अपने जीवन की एक साथ, हम एक साथ आगे बढ़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं, और मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करना। तो गुरुजी ने बोला मैं तेरे नाल हूँ। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमारी कितनी भी गलतियाँ हो जाए वो हमें माफ़ कर देते हैं और हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं संगत जी, और गुरुजी कभी भी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहते संगत जी, वो बहुत अच्छे हैं, वो कोई उपाय करने के लिए नहीं बोलते। उन्होंने मुझे मेरी दिमागी परेशानी के लिए सिर्फ मंत्र जाप करने के लिए ही बोला था, और बोला था कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे 7 जुलाई का भी सत्संग है, वो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देके गुरु मंत्र का जाप करके ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।